Welcome to your very own B2E learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. तो बेटा हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया था, दैट वाज कार्डियक साइकिल. सो वी आर बैक विद वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ECG. तो बहुत डर लगता है आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको दिक्कत आती है. तो आज की वीडियो लेक्चर में ECG से रिलेटेड NCERT प्लस थोड़ा सा जो हमको एक्स्ट्रा जानना है, जो हमारे नीट एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, उसको यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है, सो टाइम वेस्ट के बिना चलिए स्टार्ट करते हैं और ECG समझते हैं. बेटा ECG सबसे पहले होता क्या है? ठीक है, ECG पहले जानना पड़ेगा कि होता क्या है, किस चीज की फुल फॉर्म है. चलो इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं. सबसे पहले ECG होता है बेटा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम. क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब आपको फोकस किस पे करना है? ग्राम पे, इस वर्ड पे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इधर से E उठाओ, इधर से C उठाओ और यहां से G उठाओ और शॉर्ट फॉर्म बन गई ECG. कहां पे सुना ये ECG के बारे में? जब भी कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो और डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहते हैं जी अपना ECG करा लीजिए, ECG करा लीजिए. आप भी जब डॉक्टर बन जाओगे, आपके पास भी पेशेंट आएंगे और हार्ट की कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे तो आप कहोगे अपना ECG करवा लीजिए. और याद है ऐसे टीवी में भी देखा है, ऐसे मशीन पे कुछ डिस्प्ले आता है, पी 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 टाइप की आवाज आती है और आप एक ग्राफ पे भी इसको देखते हो. ये जो ग्राफ है, ये जो डिस्प्ले है बेटा, यही तो है आपका ECG, यही तो है हमारे हार्ट का ECG, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अच्छा, जिस मशीन में ये ग्राफ निकलता है, जिस मशीन से ये ग्राफ निकलता है बेटा, उसका नाम देखो बेहतरीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. क्या नाम है उस मशीन का? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. अब तुमको क्या मैम पागल बना रहे हैं? बिल्कुल पागल नहीं बना रही बेटा, ऐसा ही होता है. मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो ग्राफ निकल के आता है, जिसको तुम स्टडी करते हो, वो है बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो सबसे पहले तो तुमको यही ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज मशीन, और वो मशीन जो तुमको ये ग्राफ निकाल के देती है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और जो ग्राफ निकाल के देती है मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसी की शॉर्ट फॉर्म है ECG, ना कि ये वाला ECG. ठीक है, तो ये जो ग्राफ, जो पेपर आपको मिलता है जिस पे डिस्प्ले देखते हो, टीवी में भी देखा होगा, जब ये ऐसी ऐसी जो लाइन आ रही है वो सीधी हो गई, पी आवाज आती है, तो पता चलता है कि अच्छा उस पेशेंट की अब डेथ हो गई है. तो ये ग्राफ आपको हार्ट की एक्टिविटी दिखाता है और ये लाइन सीधी होने का मतलब होता है डेथ हो गई है. ठीक है, अब हमको इसी को स्टडी करना है. सबसे पहले बेटा ECG देखो, नाम से पता चल रही है दिखाता क्या है हमको. कार्डियो मतलब क्या? हार्ट आपका. इलेक्ट्रो मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. ठीक, तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखा रहा है. किसकी बेटा? हार्ट की. हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखा रहा है. ये एक ऐसा ग्राफ है ECG जो आपको हार्ट का इलेक्ट्रोकार्डियो दिखा रहा है, मतलब हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखा रही है. तो सबसे पहला तो यही पॉइंट आपको याद रखना है बेटा कि ये जो ECG होता है वो होता क्या है? NCERT में साफ शब्दों में दिया है, इट इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. अब तुम बोलोगे कि मैम ये हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहां से आ गई? क्या इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है? बिल्कुल, जो आपको महसूस भी नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है. कैसे? आ जाओ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं. भाई आपके पास जो मसल सेल है, हमेशा याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, आपके पास जो मसल सेल है और जो नर्व सेल है, आपकी बॉडी में ये दो ऐसी सेल है बेटा जो थोड़ी अनोखी हैं. कैसे अनोखी हैं? ये मसल सेल और नर्व सेल को सबसे पहले तो सेल डिवीजन करना पसंद ही नहीं है. ठीक है, आपकी बॉडी के मसल सेल को और नर्व सेल को सेल डिवीजन करना पसंद नहीं है. दूसरी बात बेटा, जब नर्व सेल काम ना कर रही हो, आराम कर रही हो,
जब मसल सेल काम न कर रही हो, आराम कर रही हो, तो उनकी इस टाइप की अगर मेम्ब्रेन हम बना ले, इस सेल की मेम्ब्रेन बना ले, तो बेटा इनके बाहर का वातावरण थोड़ा पॉजिटिव रहता है और अंदर का वातावरण थोड़ा नेगेटिव रहता है मेम्ब्रेन के पास पास। कब बेटा? जब ये आराम कर रही हैं, जब ये रेस्टिंग पोजीशन में है। और रेस्टिंग पोजीशन में तुम देख रहे हो एक प्लस पोल बन रहा है, एक माइनस पोल बन रहा है। जब ऐसे दो पोल बन जाए तो इस रेस्टिंग कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइज्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? पोलराइज्ड फॉर्म। तो आपकी मसल सेल और आपकी नर्व सेल जब आराम कर रही है उस टाइम पे उसमें ऐसे पोल्स बने हुए हैं मेम्ब्रेन के पास, इसलिए हम बोलते हैं वो पोलराइज्ड स्टेट में है। तो एक तो दोनों को सेल डिवीजन करना पसंद नहीं है, ऊपर से दोनों कैसे पड़ी हुई है बेटा? पोलराइज्ड फॉर्म में पड़ी हुई हैं। ठीक, अब आपको इससे काम कराना है तो आपको इसे मैसेज देना पड़ेगा कि अब काम करना है। मान लो आपने मैसेज दिया, जैसे ही आप मैसेज दोगे बेटा यहां की पोलैरिटी ही चेंज हो जाती है, पोलैरिटी ही चेंज हो जाती है। देखो पोल्स जो थे वही है पर अपोजिट हो गए। जैसे ही पोल्स अपोजिट होंगे तुम क्या बोलोगे? पोलराइज्ड स्टेट अब डीपोलराइज हो गई है। क्या हो गई है? डीपोलराइज हो गई है। जैसे ही तुम इसको मैसेज दोगे वैसे ही पोलराइज्ड स्टेट डीपोलराइज हो जाएगा और अब ये आराम नहीं कर सकता, इसको मैसेज मिल गया है। अब बेटा ये एक्शन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एक्शन में। मतलब ये सेल्स जब आराम करती हैं तब पोलराइज्ड फॉर्म में होती हैं और जब इनसे एक्शन कराना होता है, काम कराना होता है, तो हम इनको डीपोलराइज कर देते हैं। तो क्या मतलब ये निकाल लूं कि डीपोलराइज कर देने का मतलब इनको मैसेज मिल गया, अब इनको काम करना है, यही मैसेज तुमको इन्हें देना है। बोलो बहुत हुआ आराम, बहुत रह लिए पोलराइज में, अब इनको डीपोलराइज करो। अच्छा, डीपोलराइज करोगे तो क्या होगा भाई? डीपोलराइज करोगे तो दोनों अपना अपना काम करने लगेंगी। मसल सेल क्या काम करेगी बेटा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। और नर्व सेल क्या काम करेगी? जो मैसेज है, जो इंपल्स है, उसको आगे बढ़ाएगी, वही उसका काम है। तो वो कंडक्शन शो करने लगेगी, इंपल्स का कंडक्शन शो करने लगेगी। ठीक, तो दोनों को तुम पोलराइज से डीपोलराइज कर सकते हो और एक्शन में ला सकते हो और फिर वो अपना काम करने लगेंगी। तो हम उठा लेते हैं मसल सेल को, और मसल सेल में भी कौन सी मसल सेल को? हार्ट की मसल सेल को, मतलब कि कार्डियक मसल को उठा लेते हैं, कार्डियक मसल को। कार्डियक मसल भी बेटा एक तरह की मसल है। ठीक, ये भी किस फॉर्म में है? पोलराइज्ड फॉर्म में है। जब ये आराम कर रही है, रेस्ट कर रही है, अब तुम्हें क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट कराना है इसको। कार्डियक मसल भाई कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी तो ब्लड आगे जाएगा। लास्ट वीडियो में ही तो कार्डियक साइकिल में पढ़ा है तुमने। ये रहे ऊपर में दो एट्रिया, नीचे में दो वेंट्रिकल। काम क्या कराना है हार्ट से? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिराना है। जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ब्लड नीचे, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ब्लड आगे एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। तो इसको और इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है, इसको और इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है। और यही तो हमने किया था कार्डियक साइकिल में कि जब तुम एक बार दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर दोगे तो एक कार्डियक साइकिल हो जाएगी। तो अब इनको कॉन्ट्रैक्ट कराना है। देखो बेटा, एट्रिया और वेंट्रिकल के बाहर जो मसल्स लगी हुई हैं, अब वो कैसी हैं? जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, आराम में है, पोलराइज्ड फॉर्म में है। अब तुम्हें उनको कॉन्ट्रैक्ट कराना है। मान लो तुम्हें एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो तुम एट्रिया को एक्शन में लेके आओगे रेस्ट से। उसका एक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करना। कैसे बेटा? पोलराइज से डीपोलराइज कर दो। जैसे डीपोलराइज करोगे ये एक्शन में आ जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा एट्रिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। पहले कैसा था? आराम कर रहा है। जब आराम कर रहा है मतलब पोलराइज्ड फॉर्म में है। अब तुम उसको डीपोलराइज कर दो। जैसे ही मैसेज आएगा एट्रिया के पास कि डीपोलराइज करना है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करना है। आराम कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, फिर से सुनो, रिलैक्स कर रहा है, आराम कर रहा है, पोलराइज्ड फॉर्म में है। जैसे तुम इसको मैसेज दोगे, डीपोलराइज करोगे,
करोगे ये काम में लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। ठीक, मान लो चलो कर दिया इसको डीपोलराइज करके कॉन्ट्रैक्ट, अब फिर से आराम में जाएगा, फिर से पोलराइज हो जाएगा। तो जब डीपोलराइज होके दोबारा से रीपोलराइज हो जाए बेटा, दोबारा से अपनी सिचुएशन में चला जाए आराम वाली कंडीशन में, तो कहते हैं एट्रिया रीपोलराइज हो गया। क्या हो गया? रीपोलराइज। री मतलब दोबारा से पोलराइज हो गया, तो कहेंगे रीपोलराइजेशन हो गई। अब आ जाओ इसको सिंपल करते हैं थोड़ा सा। तो हमको सिंपल क्या याद रखना है, ये देखो, जैसे ही तुम डीपोलराइजेशन करोगे, डीपोलराइजेशन करते ये काम करने लगेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो वाला चेंबर। ठीक, और फिर डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा बेटा? रीपोलराइजेशन होगा, दोबारा से आराम की अवस्था में चले जाएंगे और मतलब रिलैक्स कर जाएंगे। तो दो ही काम कराना है, एट्रिया को डीपोलराइज करो, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, रीपोलराइज करो, रिलैक्स कर जाएगा, फिर वेंट्रिकल को डीपोलराइज करो, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, रीपोलराइज करो, रिलैक्स कर जाएगा। अब बेटा ये तो क्या हो गया? हार्ट का एक्टिविटी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, लेकिन उसके लिए मैसेज क्या है बेटा? डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। ये जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होती है बेटा, यही है हार्ट के लिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी तभी ये वाले काम हो पाएंगे। तो हम लिखते हैं कि कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है हार्ट में और उसकी वजह से कौन कौन सा काम हो रहा है। आ जाओ, चलो हम क्या लिखने वाले हैं? एक तरफ लिखेंगे बेटा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और फिर लिखेंगे बेटा उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से कौन सी एक्टिविटी हो रही है हार्ट में, कौन सा काम हो रहा है हार्ट में। देखो बहुत ही सिंपल है, तुमको कार्डियक साइकिल में पहले क्या करना है? एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन मतलब डीपोलराइजेशन करनी है और रिलैक्सेशन मतलब रीपोलराइजेशन करनी होती है। आर से याद कर लो, रिलैक्सेशन मतलब रीपोलराइजेशन करोगे तो बच गया, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डीपोलराइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एट्रिया को बेटा सबसे पहले अपन क्या करेंगे? डीपोलराइज करेंगे। जैसे इसका डीपोलराइजेशन होगा क्या हो जाएगा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तुमने उसको डीपोलराइज किया, उसको मैसेज दिया कॉन्ट्रैक्ट होने का। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा? जिसको डीपोलराइज किया, जिसको कॉन्ट्रैक्ट किया, अब उसको रिलैक्स कर दो, मतलब एट्रिया को वापस से उसकी पुरानी अवस्था में ले जाओ। डीपोलराइज से अब उसको रीपोलराइज कर दो, और रीपोलराइजेशन मतलब क्या बेटा? रिलैक्स। तो अब एट्रिया क्या कर जाएगा? रिलैक्स कर जाएगा। एट्रिया विल रिलैक्स नाउ। तो ये लो, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करा दिया। एट्रिया को जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड नीचे चला गया। अब किसकी काम करने की पारी? वेंट्रिकल के काम करने की पारी। अब वेंट्रिकल को काम करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर रिलैक्स होना पड़ेगा। तो वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर दो, क्या ही बड़ी बात है, सिंपल तो करना है। वेंट्रिकल को बेटा एक बार डीपोलराइज कर दो, डीपोलराइजेशन कर दो, और एक बार बेटा वेंट्रिकल की ही रीपोलराइजेशन कर दो। क्या कर दो? रीपोलराइजेशन। अच्छा, डीपोलराइजेशन का क्या मतलब था? कॉन्ट्रैक्ट करना। तो वेंट्रिकल को डीपोलराइज किया मतलब वेंट्रिकल बेटा अब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और वेंट्रिकल को जब रीपोलराइज करोगे, रीपोलराइजेशन क्या याद किया? रिलैक्स। तो रीपोलराइजेशन करते ही वेंट्रिकल क्या कर जाएगा बेटा? रिलैक्स कर जाएगा। ठीक, मतलब यहां पे तुम्हें अब पता चल रहा है कि अच्छा अपने हार्ट में ये चार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आने से, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन की ये चार एक्टिविटी होने पे ये काम हुआ है अपने हार्ट में।
याद करो बेटा कि ये 4 काम होने के बाद ही तो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुई थी। लास्ट वीडियो में तो हमने सीखा है, याद किया है कि एक बार सारे के सारे चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर जाए तो हम कहते हैं एक कार्डियक साइकिल हो गई। तो ये लो, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो ये क्या हो गई बेटा, एक कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल हुई। और तुम देख रहे हो कि एक कार्डियक साइकिल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कितनी चल रही है, 4 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है बेटा एक कार्डियक साइकिल में। तो ये हमको ध्यान रखना है कि एक कार्डियक साइकिल में 4 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। ये एक्टिविटीज होंगी तभी ये वाला काम होएगा। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब होगी तब ये वाला काम होगा कार्डियक साइकिल में, और तब जाके कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगी। तो सबसे पहली बात जो हमने अभी याद की बेटा, जो हम ECG वाला ग्राफ बनाते हैं वो इसका ग्राफ नहीं है, वो इसका ग्राफ है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफ है, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन का ग्राफ है, ना कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ग्राफ है। कोई पूछे ECG किसका ग्राफ है, बोले क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, यस। डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन का, बोलो यस। कोई बोलो ECG जो ग्राफ है वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का है, बोलो नो। बोले सिस्टोल या डायस्टोल का है, तो बोलो बिल्कुल भी नहीं। हम इनके बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ किसका है बेटा, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, आपको क्वेश्चंस में फंसाया जा सकता है इस चीज पे। आपको सेंटेंसेस, स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स की ध्यान से पढ़नी है कि उसमें क्या बोला जा रहा है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन की है, बट उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है। ग्राफ उसका नहीं बनाया है हमने, उस ग्राफ से हम इनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं ग्राफ, आ जाओ। देखो हम क्या करेंगे बेटा, एक कार्डियक साइकिल का ग्राफ बना लेंगे। एक कार्डियक साइकिल में ये चारों इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कर देंगे। अगर एक का सीख लिया तो बार बार वैसा ही होता चलेगा। तो देखो एक कार्डियक साइकिल का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना रहे थे तो पहले एक पीक मिला, ठीक, फिर एक और पीक मिला बेटा, ये लो, और उसके बाद ये एक और पीक मिला, ठीक। आ जाओ, ये एक कार्डियक साइकिल का ग्राफ बनाया है, नाम भी रख देते हैं इनका। इसका नाम मैंने रख दिया पी वेव, इसको रख दिया क्यू वेव, इसको रख दिया बेटा आर वेव, और इसका नाम रख दिया एस वेव, और इसको बोल दिया बेटा टी वेव, ठीक। अब तुम देखोगे तो प्रॉपर पीक कितने मिल रहे हैं, एक पी वेव, इसको बोलते हैं बेटा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और ये हो गया टी वेव। इसी को लिख लो बस साथ में, अपनी कॉपी पे साथ में लिख लो इसको, ये लो पी वेव लिख दिया, बीच वाले कॉम्प्लेक्स का नाम लिख दिया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बेटा, और लास्ट में ये तीसरे वाले को लिख दिया टी वेव। अच्छा, ये पीक्स कब आए होंगे, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई होगी, क्योंकि ग्राफ किसका है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का है। कोई डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हुई होगी अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोल रहे हैं तो। कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, देखो कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखानी है हमको। पहले एट्रियल डीपोलराइजेशन दिखाना है, फिर एट्रियल रीपोलराइजेशन का पीक दिखाना है, फिर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन का पीक दिखाना है, और फिर वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन का पीक दिखाना है। पर बोलोगे मैम ये 3 ही पीक कैसे, सिर्फ 3 ही पार्ट्स क्यों लिखे हैं आपने। तो पहले तो लिखो पी वेव, सबसे पहले क्या आना चाहिए था बेटा, एट्रियल डीपोलराइजेशन, तो आ गया है। एट्रिया को डीपोलराइज किया तो तुम्हें क्या मिला बेटा, पी वेव। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से कौन सा वेव आया है, पी वेव। टी वेव बेटा लास्ट वाला, ये इधर देखो, ये लास्ट में क्या है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, तो उसी का पीक है टी वेव। टी वेव किसका पीक है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का। रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्स करने का मैसेज है, रिलैक्स करने की इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन हुआ, तब तुमको ये तीसरा पीक मिला था। अब फंस गए हम दूसरे पीक में कि भाई बीच में तो दो एक्टिविटी बची है, एट्रियल रीपोलराइजेशन और बेटा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। किसका पीक माने, सोचो किसका पीक मान जाएंगे इसको। देखो एट्रिया रीपोलराइज कर रहा है, रिलैक्स करने का मैसेज मिला है, और वेंट्रिकल डीपोलराइज कर रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का मैसेज मिला है। बेटा ध्यान करो, कार्डियक साइकिल में लास्ट लेक्चर में क्या सिखाया था कि एट्रिया की दीवार वेंट्रिकल की दीवार से थोड़ी पतली होती है, मतलब जो वेंट्रिकल की वॉल्स हैं वो थिक है एट्रिया से, और उनको बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करना है क्योंकि उनको ब्लड आगे फेंकना है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो बेटा इसकी भी आ रही है और इसकी भी आ रही है, पर ये दोनों जो काम है वो एक साथ हो रहे हैं। मतलब ऊपर जब तुम रीपोलराइज कर रहे हो तभी तुमने नीचे डीपोलराइज कर दिया। मशीन कंफ्यूज हो गई कि रीपोलराइजेशन को उठाऊं या डीपोलराइजेशन को उठाऊं। उसने कोशिश की एट्रियल रीपोलराइजेशन को डिटेक्ट करने की, पर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन ने बोला मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज हूं क्योंकि ज्यादा थिक मसल्स के पास जा रहा हूं, ज्यादा सिग्नल्स है मेरे। अगर ज्यादा सिग्नल्स थे तो मशीन ने बेटा इसको डिटेक्ट कर लिया, इसको नहीं कर पाई। ठीक, फिर से सुनो, जब एट्रिया रिलैक्स करता है तभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब जब एट्रिया को रीपोलराइजेशन का मैसेज मिल रहा था उसी टाइम पे वेंट्रिकल को डीपोलराइजेशन का मैसेज मिल रहा था। दोनों मैसेज साथ में मशीन तक आ रहे थे, पर ये दीवारें मोटी हैं, यहाँ पे ज्यादा मसल्स हैं, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं डीपोलराइजेशन के, ज्यादा सिग्नल्स हैं, इसलिए मशीन ने किसको डिटेक्ट किया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। और रीपोलराइजेशन की बेटा एट्रियल रीपोलराइजेशन की कोई वेव नहीं आ पाई। डायरेक्ट क्वेश्चन कि आप इस कार्डियक साइकिल की ग्राफ में कौन सी पीक नहीं देखते हो, एट्रियल रीपोलराइजेशन की पीक नहीं देखते हो। पहली पीक मिली एट्रिया को डीपोलराइज करने की, दूसरी अब किसकी मिल गई, मिलनी तो चाहिए थी बेटा एट्रियल रीपोलराइजेशन की, पर वो दिख नहीं पाई हमको ग्राफ में। और कौन सी दिख गई, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और फिर लास्ट हमको कौन सी दिख गई, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो तीन पीक दिखते हैं, किसके किसके दिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको इस ईसीजी के एक कार्डियक साइकिल के ग्राफ में कौन सी पीक नहीं दिख रही है, बेटा देखो एट्रियल रीपोलराइजेशन की पीक नहीं दिख रही है। ठीक है, ये हो गई बात कि कौन सी वेव्स आ रही हैं और एक कार्डियक साइकिल में हमको कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखा रही है। अब हम बनाएंगे उसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से हो रहे काम को। ये देखो वेरी सिंपल, पी वेव बनाई थी, फिर बेटा आगे बढ़े क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनाया था, क्यू आर एस, और फिर आगे बढ़े टी वेव बनाई थी और आगे बढ़ गए। ठीक, एक के बाद दूसरी कार्डियक साइकिल चलेगी, ये लो उसकी भी पी वेव होगी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा, टी वेव होगी, आगे बढ़ जाएंगे। तो एक में सीखते हैं, पहले आ जाओ। ये देखो तुमने यहां से यहां तक पी में क्या किया था, याद करो, एट्रिया को डीपोलराइज किया है ना, तभी तो पी वेव आई थी। एट्रिया को डीपोलराइज किया, डीपोलराइजेशन मतलब तुमने एट्रिया को क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट करो। मान लो एकदम से तुम्हारी मैम क्लास में आई और तुमको बोला चलो टेस्ट दो, तुम तो अपनी नोटबुक खोल के बैठे थे। आप भैया नोटबुक बंद करोगे, दूसरी शीट निकालोगे, फिर बोलोगे चलो मैम क्वेश्चन बोलो, थोड़ा तो टाइम लगता है कि नहीं। यहाँ पे तुमने एट्रिया को बोल दिया है कि तुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, डीपोलराइजेशन कर दी है उसकी। अब बोल रहे ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, अब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। ठीक, यहां से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, मैसेज दिया, काम करना अब शुरू कर रहा है। इसी तरह बेटा क्यू आर एस में तुमने क्या किया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की, मतलब वेंट्रिकल को बोला कॉन्ट्रैक्ट करने को, बोला ठीक अब कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, आपने बताया है अब करना स्टार्ट करेगा। टी वेव में तुमने क्या किया था
बेटा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्स का मैसेज, मतलब वेंट्रिकल को बोला रिलैक्स कर, अब बेटा वो रिलैक्स करेगा यहां से। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी लाइन बन गई, सीधी लाइन बनाते हैं। जो यहां से बेटा अब वो रिलैक्स करेगा। ठीक, मतलब एट्रिया को डीपोलराइज किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने को बोला, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहां से लेके यहां तक बेटा, जब तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट ना कर दे। फिर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया कब तक बेटा, जब तक वो रिलैक्स करना स्टार्ट ना कर दे, और इसने रिलैक्स करना स्टार्ट कर दिया। अब ये कब तक रिलैक्स करेगा, देखो दूसरी बार पी वेव आई, मतलब एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसे डीपोलराइज किया तुमने, अब वो डीपोलराइज करेगी यहां से, जैसा कि यहां पे किया था सेम टू सेम। अगली कार्डियक साइकिल में भी वेव आएगी, उसके बाद काम शुरू होगा। तो मैसेज आया, अब काम शुरू होगा। जब काम शुरू होगा, जब तक अगली वेव कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, अगली बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, तब तक वेंट्रिकल तो आराम ही कर रही है बेटा। तो यहां तक देखो वेंट्रिकल आराम कर रहा है। अब देखो फिर से करते हैं, याद कर लो क्लास में अभी की अभी। टी वेव एट्रिया का डीपोलराइजेशन, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का मैसेज दिया, तो यहां से कॉन्ट्रैक्ट की यहां तक, तो इसको बोल दूं क्या यहां से यहां तक एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब एट्रिया का सिस्टोल हो रहा है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, यहां पे तुमने क्या बोला था, वेंट्रिकल को डीपोलराइज किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोला, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहां से यहां तक, मतलब इसको लिख दो ना बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल, ये तो तुमको समझ में आता है। अब आ जाओ इधर, यहां पे तुमने क्या किया था, वेंट्रिकल का बताओ रीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल को क्या बोला, रिलैक्स करो, अब वो रिलैक्स कर रहा है। और अगली साइकिल का एट्रिया अब यहां से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बेटा, मतलब इसके साथ साथ एट्रिया भी तो आराम ही कर रहा है, रिलैक्स ही कर रहा है। और याद करो पिछले लेक्चर में कार्डियक साइकिल में क्या सीखा था, जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ में आराम करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। ओहो, ठीक है बेटा, आ जाओ, उसको क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। तो ये दूरी तुमको क्या दिखा रही है बेटा, जॉइंट डायस्टोल दिखा रही है, जॉइंट डायस्टोल, दोनों मिलके आराम कर रहे हैं इतनी देर। तो देखो कितनी ब्यूटीफुली हमने इसी ग्राफ पे दिखा दिया कि कार्डियक साइकिल का काम कहां से कहां तक हो रहा है। ईसीजी निकालोगे, ये ग्राफ तुमको उसका मैसेज बताएंगे, और तुम बता सकते हो कि कहां से कहां तक उसी ग्राफ पे हम उस काम को प्लॉट कर सकते हैं। साथ साथ नहीं होता, ये नहीं कि मैसेज दिया काम भी हो गया, अरे भाई मैसेज दिया अब काम होगा। अब यहीं पे लिख लो इसी ग्राफ में, इसी ग्राफ में लिख लो एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का, ये दूरी कितनी देर की, 0.1 सेकेंड की, सीख चुके हो तुम। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर का होता है, 0.3 सेकेंड का। और जॉइंट डायस्टोल याद करो कार्डियक साइकिल का कितनी देर का होता है, 0.4 सेकेंड का। तो ये लो 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड और 0.4 सेकेंड मिलके हो गए ना 0.8 सेकेंड, आपकी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गई। याद करो फिर से कार्डियक साइकिल में क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कि जब वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, ऊपर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लब आवाज आती है, जैसे वो रिलैक्स करती है सेमीलूनर वॉल्व बंद हो जाती है और डब आवाज आती है। तो यहीं पे कर दो बेटा, सिस्टोल जैसे स्टार्ट होगा यहां पे तुमको लब सुनाई देगा, जैसे ही डायस्टोल स्टार्ट होगा या तो जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट बोलो या बोलो वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो रहा है, यहाँ पे बेटा तुमको डब सुनाई देता है। ये सब जो तुमने कार्डियक साइकिल का चक्कर बना के बनाया था वो तुमने यहाँ पे भी शो कर दिया। कोई पूछे क्वेश्चन पूछे इस ग्राफ में बताओ सिस्टोल कहाँ से कहाँ तक, जॉइंट डायस्टोल कहाँ से कहाँ तक, इतने सेकेंड का काम कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, लब आवाज कहाँ पे आ रही है, डब आवाज कहाँ पे आ रही है, तुम सब इसी ग्राफ से बता सकते हो। ठीक है, तो ये ग्राफ तुम्हें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करता है और हेल्प करता है ये सारा कुछ स्टडी करने में, फिर अगली साइकिल ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक बात यहाँ तक? तुम्हारे इतने फायदे का क्यों है? तुम जब डॉक्टर बन जाओगे तो तुम भी तो यही देखोगे ईसीजी, और ईसीजी देख के क्या चेक करोगे कि भाई जो पेशेंट तुम्हारे पास आया है कहीं उसकी कोई पीक ऊपर तो नहीं आ रही, कहीं कोई सेगमेंट नीचे तो नहीं जा रहा, कहीं कोई पीक नीचे तो नहीं जा रहा, यानी कि कोई एनलार्ज्ड पीक तो नहीं आ रहे, और इसी से तुम उसको डायग्नोस करके बताओगे कि अच्छा आपके एट्रिया में प्रॉब्लम है, वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है, आपके एससी नोड पेस मेकर में प्रॉब्लम है, साइनोएट्रियल नोड, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो बेटा डिफ्लेक्शंस तो बहुत ज्यादा होते हैं ईसीजी में, जिसको आप याद भी कर सकते हो, पर अभी हम नीट रेलेवेंट कुछ डिफ्लेक्शंस को पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए अभी जरूरी है। तो लिखो बेटा डिफ्लेक्शंस इन ईसीजी, डिफ्लेक्शंस इन ईसीजी। ईसीजी की कुछ डिफ्लेक्शंस याद कर लो, सीधे डायरेक्ट याद करके क्वेश्चन टिक लगाने में आपको हेल्प करेगा। पहला लिखो बेटा, जो पी वेव आई थी पहली वेव, वो बड़ी आ गई, कैसी आ गई? एनलार्ज्ड आ गई, एनलार्ज्ड पी वेव। तो पहली वेव किसके लिए थी? एट्रिया के डीपोलराइजेशन की थी, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करती थी। तो ये जो एनलार्ज्ड पी वेव है, ये आते ही तुम पेशेंट को बोलना कि भाई आपका एट्रिया एनलार्ज्ड हो गया है, जो एट्रिया उसका साइज थोड़ा बढ़ गया है किसी रीजन से, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक। इसी तरह बेटा मान लो किसी पेशेंट का ईसीजी निकलवा के देखा तुमने और उसमें पी वेव ही नहीं आई, हाँ जी ऐसा भी हो सकता है कि पी वेव ही ना आए। अगर बेटा पी वेव ना आए आपके पेशेंट की, तो आप उसको बताना आपका पेस मेकर डैमेज हो गया है। पेस मेकर किसको कहते हैं? एसए नोड को कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड को कहते हैं, और आप उसको बताओगे आपका पेस मेकर खराब हो गया है, उस पे काम करना पड़ेगा, पेस मेकर डैमेज हो गया है, ठीक। इसी तरह मान लो बेटा एक और कंडीशन तुमने देख ली कि एनलार्ज्ड क्यू आ रहा है, एनलार्ज्ड क्यू वेव आ रही है। अब बोलोगे क्यू वेव कहाँ है मैम? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पढ़ाया आपने, तो ये लो ऐसे पढ़ाया ना, तो ये वाला बेटा बड़ा आ रहा है थोड़ा, क्यू वेव, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ठीक। तो क्यू वेव बढ़ा रहा है। अगर एनलार्ज्ड क्यू वेव आए बेटा, तो उसको बोलना आपको मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है, मायोकार्डियल इंफाक्शन। आप बोलोगे मैम ये मायोकार्डियल इंफाक्शन इतना डिफिकल्ट आपने क्या बोल दिया? बेटा मायोकार्डियल इंफाक्शन बहुत ही इजी है, एमआई भी लिखते हैं इसको, ये हार्ट अटैक का ही तो फैंसी नेम है, हार्ट अटैक का ही फैंसी नेम है, तो हार्ट अटैक को ही मायोकार्डियल इंफाक्शन बोलते हैं। मतलब एनलार्ज्ड क्यू वेव कब आती है? हार्ट अटैक के केस में आती है। और एक बस लास्ट याद करेंगे, बस लास्ट, एनलार्ज्ड आर वेव बेटा, एनलार्ज्ड आर वेव। अगर आर वाली वेव बड़ी आ गई, तब तुम पेशेंट के लिए क्या इन्फर कर पाओगे कि अच्छा उसका वेंट्रिकल बड़ा हो गया है, एनलार्ज्ड वेंट्रिकल्स हो गए हैं, उसके लिए देखना पड़ेगा क्या करना है। तो ये कुछ डिफ्लेक्शंस आपको अच्छे से मेमोराइज करने हैं, ताकि आप एज इट इज पहले तो क्वेश्चंस में टिक कर पाओ, अपना टाइम सेव कर पाओ, प्लस बेटा ये आपको ईसीजी क्यों हेल्प करता है समझ में आ रहा है आपको। ऐसी डिफ्लेक्शंस देख के आप बताते हो पेशेंट के कौन से हार्ट के स्ट्रक्चर के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। आ जाओ एक बार देखते हैं हमने अभी तक जो पढ़ा है। सबसे पहले तो क्या बात करी थी? ये बात करी थी कि भाई ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। वो मशीन ने आपको ये जो डिस्प्ले दिया है, जो पेपर निकाल के दिया है जिस पे ग्राफ बना है, वो है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या दिखाता है आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोले तो ये रहा डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। एट्रिया को डीपोलराइज करो तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया को रीपोलराइज करो तो रिलैक्स करेगा, फिर वेंट्रिकल को डीपोलराइज करो
कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर उसको रीपोलराइज कर दो, रिलैक्स कर जाएगा। तो ये काम कराने के लिए, कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए तुमको ये 4 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लगी हैं, जिसको हम ग्राफ में बना के देखते हैं। ये आया एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। ये आया वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और इसके पीछे छुप गया एट्रियल रीपोलराइजेशन, जिसको हम इस ग्राफ पे नहीं देख पाते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और फिर आता है बेटा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से वेंट्रिकल अब रिलैक्स करेगा। चलो, और उसके बाद हमने किया, ये मैसेज दिया, अब एट्रिया सिस्टोल किया यहां से यहां तक, ये मैसेज दिया, ये वेंट्रिकल सिस्टोल किया यहां से यहां तक, ये मैसेज दिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट किया। अब तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट बात सीखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या? ये टी वेव खत्म हो रही है बेटा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुन लो। एनसीईआरटी में सीधी सीधी लाइन दी है और 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे टी वेव खत्म हो रही है, ये टी वेव किस लिए आई थी बताओ? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है। क्या बोल रही है? वेंट्रिकल को रिलैक्स करने के लिए बोल रही है, ठीक। लेकिन बेटा एंड होने पे भी अभी काम कौन सा चल रहा है? देखो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का चल रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मैसेज क्या था? वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाए, पर मैसेज खत्म होने पे अभी काम क्या चल रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन का। मैसेज था रिलैक्स का, काम क्या चल रहा है अभी तक? कॉन्ट्रैक्शन का। तो बेटा कोई पूछे कि एंड ऑफ टी वेव पे कौन सा काम चल रहा है, एंड ऑफ टी वेव पे कौन सा काम चल रहा है, तो एंड ऑफ टी वेव मार्क्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बेटा अब एनसीईआरटी पढ़ना, जाके ईसीजी पढ़ना, तुमको ये डायरेक्ट लाइन मिलेगी उसमें और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा अपने पीवाईक्यू में, ठीक है। तो एंड ऑफ टी वेव क्या दिखाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल को दिखाता है। अभी तक तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ही कर रही है, मैसेज आ गया तो क्या हुआ? अब वो रिलैक्स करना शुरू करेगा। सो एंड ऑफ टी वेव मार्क्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल, नॉट रिलैक्सेशन, नॉट डायस्टोल, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखेंगे बेटा, और एक बार इसको एनसीईआरटी से ईसीजी को रीड कर लेंगे, हर लाइन आपको क्लियर हो जाएगी, और फिर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और जहां पे भी किसी भी क्वेश्चन में ईसीजी में आपको प्रॉब्लम आए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर एवरीवन, सी यू, बाय बाय।